आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम अध्याय नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। हमारा राजस्थान जो बुक है ये कक्षा 6 की है और ये सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो बुक लगती है हमारा राजस्थान 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम शुरू करते हैं अध्याय 5, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। यानी आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था, कैसे सरकारें चलती थी, कैसे कार्य होते थे, इन सभी के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी ले कर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले के कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक है और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं? माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और उसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते थे हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इनके पास ही गांव की देख रेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती है। उससे पहले ही घर आ गया वह उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदारी को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते हैं, ये अब कहाँ गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों व जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का स्रोत केंद्र राजा होता था। यानी उस समय शक्ति का जो स्रोत केंद्र था वो राजा के पास होता था, राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। यानी जब राजा की मुख्य होता था, स्रोत केंद्र राजा होता था, तो उसे राजशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। अभी हमने जो ये पाठ पढ़ा है, जो ये मुख्य, इनमें से परीक्षा की दृष्टि से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यह सिर्फ सामान्य पाठ की जानकारी है। तो अब आगे जो शुरू होता है उसमें आने वाली विविध परीक्षाओं में प्रश्न कुछ आ सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। टॉपिक यहाँ से, राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान के विभिन्न रियासतों राज्यों में सिसोदिया, राठौर, कछावा और चौहान आदि वंश शासक किया करते थे। ये आगे पाठ्य पुस्तक का प्रश्न भी दिया हुआ है कि रियासतों के प्रमुख कौन हुआ करते थे। तो इनमें से पहले सिसोदिया राजवंश थे, राठौड़ थे, कछावा राजवंश थे, चौहान राजवंश थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगनाधिकारी थे। राजा, पहले राजा कौन था, राजा के क्या कार्य थे? तो राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्रोत केंद्र राजा होता था।
यानी राज्य की संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में होती थी? राजा के हाथ में थी। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सहयोग से ही शासन संचालन करते थे। फिर है मंत्री। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। जो प्रमुख मंत्री होते थे, मुख्य जो मंत्री होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें दीवान कहा जाता था। राजा समय समय पर इनमें मंत्रणा करके राजकार्य में जटिल समस्याओं को सुलझा लेते थे। यानी राजा जो जटिल कार्य होते थे, राजकार्य जो अनेक समस्याएं आ जाती थी, वो मंत्री के साथ मंत्रणा करके इन कार्यों को सुलझा लेते थे। आगे है बख्शी। सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। यानी आगे प्रश्न भी है कि सेना को वेतन देने वाला या सेना के अन्य जो कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो वो तो बख्शी की। खजांची कौन तथा आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलन रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। ये परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि खजांची कौन होता था। जैसे ऐसे प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, आमदनी और खर्च के हिसाब से संतुलन कौन रखता था, या बचत सुरक्षित रखना, राजकोष में वृद्धि करना किसका कार्य होता था? तो खजांची। परगना अधिकारी, ये भी आगे पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई। ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वह थी ग्राम। क्या थी? ग्राम। ग्राम प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। ग्राम का जो प्रशासन है वो ग्राम पंचायतें करती थी। जागीरदारी व्यवस्था। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। में जागीरदार व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था, क्योंकि पहले यह परंपरा थी कि राजा का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा और वो भी बड़ा पुत्र होना चाहिए। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि का आवंटन करता था। राजा होता था, उसके छोटे भाई होते थे, उनको भूमि आवंटन कर देता था, उन्हें भूमि दे देता था कि आप जीवन यापन यहाँ करो। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था और जागीरदार का कार्य उस जागीरदारी को सुरक्षित एवं उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। यानी बाद में धीरे धीरे जैसे समय निकला तो योग्यता, जिसकी अच्छी योग्यता थी, जितनी योग्यता थी उस अनुसार उनमें जागीरें दी जाने लगी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी सीकर ने शिक्षक से पूछा कि यह व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में भी बताइए। अध्यापक जी ने कहा, आपको इससे प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ था, इसका स्वरूप कैसे था। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इसके संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासन काल से प्रारंभ हो गया था। यानी इसका जो जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप है, जो प्रारंभ है, वो राजपूतों के शासन काल से ही प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों के विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षित एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ की। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, ये कैसी थी जागीरदारी व्यवस्था, इसके बारे में हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं। राजस्थान में रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। यानी रक्त के आधार पर जो कुलीन व्यवस्था प्रारंभ थी उसमें
राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। राजा के द्वारा ही प्रशासनिक जो पद थे उनमें जागीरदारों की नियुक्ति की जाती थी। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्दीय के होते थे। यानी राजा और जागीरदारों के संबंध स्वामी और सेवक जैसे नहीं थे, वो बहुत ही भाईचारे प्रेम से सभी रहते थे। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप में परिवर्तन, और धीरे धीरे जैसे ही मध्यकाल आया तो जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ कर व्यवस्था का निर्धारण भी कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीरदार पट्टे में किया गया जाता है। मुगल शासन व्यवस्था की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। अध्यापक ने साथ साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया बताया। अब अंग्रेजों की शासन व्यवस्था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। यानी अंग्रेजों की शासन व्यवस्था जैसे ही प्रारंभ हुई, उनके बारे में गुरुजी ने बताया, तो प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला था ब्रिटिश भारत और दूसरा था रियासती भारत। ब्रिटिश काल भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। यानी ब्रिटिश कालीन भारत था वो केंद्र शासित प्रदेशों और 11 प्रांतों में विभक्त था, 11 प्रांतों का विभाजित था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर, जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थी, इनसे मिलकर बना था ब्रिटिश कालीन भारत। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण पर आ गया। जैसे ही 1857 की क्रांति के बाद जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, तो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वो सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज व संसद के नियंत्रण में आ गया था। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। तो यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजी सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालन किए जाने लगा। 1935 भारत अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1937 को, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीति विभाग के स्थान पर भारत सरकार ने गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इसे क्षेत्र में सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। धीरे धीरे सब कुछ इसमें परिवर्तन होने लगा और संघीय व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था, वो कार्यपालिका के द्वारा बनाई जाने लगी। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए। प्रथम विधानसभा चुनाव राजस्थान में कब हुए? तो 1952 में। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न। और यह भी पूछा गया है कि टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ था। परीक्षा की दृष्टि से जो आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था, इसमें 5-6 प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें यह भी राजा के बारे में ये अच्छा प्रश्न है, और मंत्री, बख्शी और खजांची और प्रगणाधिकारी इनके बारे में परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसी के साथ कुछ अन्य भी इसमें प्रश्न अच्छे निकल के सामने आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे यह प्रश्न 1935 वाला 1 अप्रैल 1937 में लागू हुआ था, यह भी प्रश्न अच्छा है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1952 में भी, ये भी अच्छा है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, यह भी अच्छा प्रश्न बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था परीक्षा की दृष्टि से। अब शब्दावली के बारे में देखते हैं। जागीरी पट्टा क्या होता है, तो वह पत्तर जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीरी का उल्लेख हो उसे जागीरी पट्टा कहते हैं। मनसबदारी क्या होती थी, मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली जो मनसबदारी थी। और निर्वाचित जो चुना हुआ होता है उसे निर्वाचित कहते हैं। अब अभ्यास प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में सीधे सीधे वन लाइनर पाठ से उठा लेता है। तो सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी क्या होती थी, जो सभी हम अभी पढ़ के आए हैं, बख्शी की होती थी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अभी पढ़ा था हमने, टीकाराम पालीवाल। ये मिलान करना है और दया आजकल पूछ लेते हैं, ऐसा मिलान करना। ग्राम क्या होती थी, तो ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई। और ऐसा भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो ग्राम। मनसबदारी, तो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को मनसबदारी कहा गया। और जागीरी पट्टा, अभी ने पहला प्रश्न पढ़ा है कि वह पत्र जिसमें शासन द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है उसे जागीरी पट्टा कहते हैं। यह भी हमने पहले ही पढ़ लिया था। परगना अधिकारी के कार्य क्या थे, तो अभी हम पढ़ कर आए हैं। परगना अधिकारी, ये रहा परगना अधिकारी। राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, परगना अधिकारी की होती थी। और आगे वाला प्रश्न, राजस्थान में रियासतों में कौन कौन से वंश शासन करते थे, अभी पढ़ा था हमने। राठौड़, सिसोदिया वंश है जो शासन किया करते थे। ये देखो यहाँ से, राजस्थान के विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौड़, कछावा और चौहान आदि शासन करते थे। तो यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने अध्याय 5 का अध्ययन किया, इससे पहले हमने 4 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें। 1 या 2 बार देखने से ये कंठस्थ याद हो जाते हैं। और जो सदाबहार प्रश्न है जो हमेशा आते रहते हैं, वो इन्हीं पाठ्य पुस्तकों से सीधे वन लाइनर उठा रहे हैं। तो अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।